हिंदुइज्म में भी एक आश्रम में अगर एक बाबा है, एक मत उनका मत विचार चल रहा है, तो वहाँ दूसरे जो उनके बाद के बाबा है वो प्रयास में हमेशा लगे हुए रहते हैं कि मेरी जय जयकार, ऊंचे आसन पर हम बैठे। तो धीरे 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 वो भी कुछ फॉलोअर का जुगाड़ करके, कुछ पैसे का डोनेशन का जुगाड़ करके एक अपना एक बड़ा सा जमीन का जुगाड़ करते हैं और जुगाड़ करके वो मठ खोल लेते हैं। इस मठ से हमको धीरे धीरे पता चला कि कम से कम 25 तो बाबा यहाँ से भाग भाग करके मठ खोल दिए। ये तो हुआ हिंदुइज्म में बंटवारा। उस जमाने में सनातन से इस्लाम में क्या कहते हैं, मैंने वही बोले ना, कंपनी से जो है प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो सीख लिया, धीरे धीरे अपना एक खोल कर नया प्रोडक्ट बनना शुरू कर दिया। लेकिन त्रुटियां तो रहेगी ना। आप कुछ डिसेंट बताना लोगों को शुरू कर दिए। इसमें तो है हिंदुइज्म में कि सेम धर्म के बारे में सेम बात बता करके सुविधाएं ज़्यादा दी गई। जाठो स्कूल खोल दिया, प्रवचन दे रहे हैं तो वहाँ पर नॉन एसी में प्रवचन दे रहे थे मोहनानंद जी। ये जो बाबा आए वो एसी लगवा दिए। उनके फॉलोअर जो अमेरिका में रहते हैं वो आते हैं चेंजर के रूप में, तो उनके लिए बढ़िया बढ़िया व्यवस्था करवा दिए। तो भक्त भी जो वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो ये देखते हैं कितनी सुविधाएं हैं। बालानंद से जुड़ा हुआ जो भक्त लोग हैं वो अमेरिका में है अच्छा संख्या में, ग्रेट ब्रिटेन में अच्छा संख्या में, इंडिया में भी अच्छा संख्या में, चाइना में भी है, जो बाहर सब रहा है। और वो लोग भी क्या देखता है कि यहाँ जब जाए ना इंडिया एक बार उनके पास हम वहाँ पर, तो उनको बहुत सुविधा मिलेगी। नहीं सुविधा मिलेगा तो बना, अगर कहीं दूसरे सुविधा मिल रहा तो वहाँ भाग रहा है। तो यही चीज़ें हो गई अभी धर्म में। अभी क्या बोले ना वो लड़की के बारे में। हाँ, लेकिन यह जो है एक तरफ का या बहुत संख्यक लोगों की तो यह बात है ज़रूर, परंतु एक तबका ऐसा है जो वास्तव में ज्ञान का पिपासु है, बहुत ज्ञान की खोज है। एक तबका ऐसा है जो सबसे क्रीम है, जो सबसे टॉप रैंकिंग में है। वह जो है ऐसे लोगों से जरा भी प्रभावित नहीं होता, बल्कि मानता है ये सब ढोंगी हैं सब। जब आप संत हो गए तो आपको एसी से क्या लेने देना। आप जो है आपको आश्रम, बड़े आश्रम से क्या मतलब है, आपको तो ज्ञान से मतलब होना चाहिए। और वो ज्ञान चाहे जब भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे बैठ के दे सकते हैं उपदेश, हाँ, तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं। आपको एसी क्यों चाहिए। इसका मतलब है कि आप भौतिक सुविधाओं से आप प्रभावित हैं। और का 4 गो डब्बा देकर क्रिश्चियन वो लड़की बोली भौतिकता से आपको प्रभावित कर रही है। बचिया क्या बोली कि शुरू में जानते हैं पापा को जो है हॉर्लिक्स का डब्बा, चाचा को, माँ को, सबको बने आर्थिक रूप से समृद्ध बना के, चूँकि क्या था कि एक तो संथाली है, ऊपर से नर्स बन गई है 10 वर्ष से वहाँ पर, धर्म परिवर्तन कर चुकी है। अगर हम उसको बोलेंगे कि सिर्फ जो है आर्थिक रूप से संपन्न करने से धर्म क्या कहा, धर्म का क्या मतलब होता है, क्या वो बदल जाता है। नहीं बोले इसीलिए कि भाई उनको रिगार्ड दे रही है, अगर बोलेंगे तो भड़क जाएगी, क्या करें। एक हमारे जान पहचान का था, वो बहुत चालाक था। वो भीतर से जो है सनातनी था, लेकिन जैसे कहे ना कुछ पैसा वैसा दे करके, तो उसकी कहानी सुना रहा हूँ। तो वो क्या किया कि उसके पास आए सब, कहे मतलब उसकी बिरादरी का था, चमार बिरादरी का। तो उसको कहे कैसे ऐसे जो है ईसाई बन जाओ। हाँ, वो सब सुविधा वैसा जब पैसा भी दिए थे सब, तो पैसा वैसा दिए तो कहा कि हाँ बन जाएंगे, उनको पैसा मिल जाएगा। तो हमको पैसे की ज़रूरत है, बहुत गरीब है, बन जाएंगे। तो पैसा दे दिया, बाइबल पकड़ा दिए। जब चर्च और जाने लगा, आने लगा, ईसा मसीह का अपना फोटो टांग लिया सब। जब 1 महीना गुजर गया तो बोला कि आप जो है पैसा जो दिए थे ख़त्म हो गया। हाँ, बोला आप जो पैसा दिए थे वो ख़त्म हो गया। तो बोला कि पैसा तो ठीक है ख़त्म हो गया, तो कमा दो। क्यों, जब पैसा ख़त्म हो गया तो पैसा दो फिर, नहीं तो अपना बाइबल ले लो वापस और अपना ईसा मसीह वापस ले लो। तो कहा अरे तुम तो बदल गए ना, ये क्रिश्चियन हो गए हो तुम ना। बोला कि क्रिश्चियन तभी तक है जब तक तुम पैसा दे रहे हो। तुम पैसा हमको फिर दो, हम क्रिश्चियन बने रहेंगे। ज्ञान देके तो क्रिश्चियन बनाया नहीं, ताकि तुम पैसा दिए थे, हम क्रिश्चियन बन गए 1 महीना के लिए। मेरा पैसा ख़त्म हो गया, फिर पैसा दो, फिर 1 महीना के लिए बन जाएंगे। नहीं तो कहा कि अरे तुमको हर महीने चाहिए। बोला कि क्यों नहीं चाहिए, हर महीने हमसे प्रार्थना कराते हो कि नहीं, फ्री में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने का पैसा ले रहे हैं, तुम्हारे भगवान को अपना भगवान मानने का पैसा ले रहे हैं। तुमको गरज है ना, तुमको गरज थी ना वो हमको बनाने की, हमें तो गरज थी नहीं क्रिश्चियन बनने की। तुमको गरज थी क्रिश्चियन बनाने की, तो हम बन गए। तुमने पैसा दिया, हम बन गए। अब फिर पैसा दो तो फिर 1 महीना बनेंगे, या ज़्यादा पैसा दोगे 2 महीना में बनेंगे।
हाँ, अरे यार तुम तो बड़ा वो हो, इस तरह से थोड़ी ना होता है। हाँ, बोला कि हमारे पास गरीबी है, बताइए हमारे पास घर में खाने को नहीं है, हम क्या करेंगे कि इसके बाइबल का क्या करेंगे, ईसा मसीह का काम को काम है, हमको तो पैसा का ना काम है। पैसा दीजिए तो हम घर में कोई रोटी वोटी बने। शुरुआत दिए तब हम माइग्रेट हुए। हाँ, पैसा टेबल पर ही ना हुए। तो कहा कि चलो अच्छा ठीक है तुमको कुछ दे देते हैं, लेकिन तुम सब विचार करना, इस तरह की भाव नहीं रखना, तो अपना कमा धमा। अच्छा ठीक है दीजिए, तो दिया। फिर 1 महीना रहा, 1 महीना बाद बोला कि हमको मेरा पैसा ख़त्म हो गया। बोला ऐसा है कि तुम छोड़ दो, तुमको हम लोग ईसाई नहीं बना पाएंगे, रख नहीं पाएंगे, क्योंकि हर महीना तुमको कौन 1 लाख रुपया देगा, इतना पैसा हम लोग पास भी नहीं है। कहा कि नहीं है तो फिर तुम्हारा फालतू वाला झूठा बाइबल हम नहीं पढ़ने वाले हैं और झूठी प्रार्थना नहीं करने पाए हैं। बहुत एक्टिंग कर लिए, अपना जो है ईसा मसीह को अपने घर रखो, और जाके उनको पहुंचाया। हाँ, इस तरह से हुआ। तो हम कहे कि उसके बाद फिर क्या हुआ तो बोला कि उन लोग से ऐसे ठगे हम, वे लोग हमको ठगना चाहते हैं, हमको ठगे। बोला कि इसी तरह से फिर दिल्ली पहुँच गए। बोला कि मेरी बहन भी ईसाई हो गई थी दिल्ली में, तो वो हमको कहे कि चलो चलो वहाँ पर। हाँ, तो हम कहे कि चलो ठीक है चलते हैं। तो वहाँ पर गया तो फिर वो बोला कि ऐसे ऐसे हम हैं, तो अपनी बहन को बोला कि हमको दिलवा दो इन लोग से पैसा। तो वे लोग भी वहाँ दिल्ली की जो ईसाई मशीनरी है, वो बागपत का था वो, तो दिल्ली की ईसाई मशीनरी उसको पैसा दे दी फिर आ गया। फिर जब 1 महीने बाद फिर वही ड्रामा उसका तो उसकी बहन भी कही अरे तुम यही सब करते हो। कहा कि इन लोग से क्या, इन लोग से पैसा लेना है हम लोग का उद्देश्य, पैसा लेते रहेंगे, ये तो नीलामी है, बोली है जब इनकी गरज है तो उसके बाद फिर वे लोग भी छोड़ दिया, कहेगा ऐसा तुम छोड़ दो। उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर एक मुसलमान के चक्कर में पड़ गया। ईसाई सब उसके हाथ जोड़ लिए, तो एक मुसलमान के चक्कर में पड़ गया। बागपत का एक मुसलमान था, तो वो बोला कि ऐसे ऐसे बन जाओ। तो बोला हाँ बन जाएंगे। तो कहा चलो कलमा पढ़ो। बोला पढ़ेंगे लेकिन 2.5 लाख रुपया लेंगे। हाँ, तो बोला कि ठीक है 2.5 लाख तुमको तो दिलवा देंगे। हाँ, तो उसको 2.5 लाख दिलवा दिए। कलमा वो पढ़ लिया। उसके बाद जाली टोपी लगा करके और कुरान ले करके और तकरीर कर रहा कुछ दिन तक हो रहा। फिर उसका अपना कमरा वमरा एक बनवाया 2.5 लाख रुपया से अपने घर में। फिर बाद में बोला उनको कि एक हामिद नाम का लड़का था, वो मिठाई की दुकान थी उसकी। बोला हामिद भाई ऐसा है कि पैसा तो ख़त्म हो गया हमारा, तो बना दिए, देखो अब उसमें हमको लैट्रिन वैट्रिन बनवाना है इधर, तो दिलवा देते। 1 लाख रुपया का लगेगा। लैट्रिन बाथरूम जो है इधर से घुसता है, हम बना लेंगे। हाँ, तो कहा कि अच्छा ठीक है देखते हैं भैया, लेकिन ऐसा इस तरह से नहीं होता है। हाँ, बहुत तुमको पैसा पहले ही दे चुके हैं और तुम अभी जो है और लोगों को अभी ईमान में नहीं लाए हो, और लोगों को ईमान में लाओ। बोला ठीक है ईमान में हम लाएंगे, कुछ दिलाओ हमको, ये बना ले हम। तो उसने पैसा कुछ उसको दिलवा दिया, तो फिर अपना लैट्रिन बाथरूम सब बना लिया फिट फाट तो उसके बाद फिर जो है काकी कमरा भी बना दिया, लैट्रिन बाथरूम भी बना लिए। फिर कहा कि भाई अब तो पैसा लैट्रिन बाथरूम तो बना लिए, अब सोचते हैं कि थोड़ा बाहर जो बैठना है उसको बना लेते। हाँ, तो बोला कि ऐसा है कि ऐसे इतना जल्दी पैसा तो नहीं दिया जा सकता है। तुम 100 आदमी को मुसलमान बनाओ तो तुमको हम लोग 2.5 लाख रुपया फिर देंगे, ये वादा है। बोला भाई कोई बन नहीं रहा है ना। ताकि तो बनाओगे तभी ना पैसा मिलेगा, अकेले तुमको कितना पैसा दे देगा बताओ। तो बोला कि भाई अगर पैसा नहीं दोगे तब तो ये अपना टोपी ले लो, अपना कुरान ले लो, हम क्या करेंगे कुरान का बताओ। तो कहा कि तो फिर तो मुसलमान ने मेरा कलमा पढ़ जानते हो कि नहीं, एक बार मुसलमान बन जाने के बाद मुसलमान से वापस नहीं हो सकते, मुर्तद हो जाता है। मुर्तद का मतलब जानते हो? बोला कि क्या है? कि मुर्तद का मतलब होता है जो इस्लाम से फिर गया, इस्लाम मुस्लिम बन के जो फिर गैर मुस्लिम होना जाना चाहता है, उसकी यहाँ पर सज़ा है और उसकी सज़ा मृत्यु है। पता है तुमको? तुम इसमें आ सकते हो, जा नहीं सकते। इस्लाम का यही नियम है। तुम क्या, हम लोग को सब पता है कि तुम ईसाई भी बने थे, बोला वो ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो मरना ही पड़ेगा तुमको, यहाँ गला कटा जाता है। तुम मुसलमान बन सकते हो, फिर नहीं सकते।
हाँ, बोला अरे क्या है, कौन काट लेगा, चले हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, इसकी हिम्मत है, ये ले अपना कुरान दुरान जो करना कर लेना। तो हम धमकी से नहीं डरते। वो कह के चला गया। उसके बाद सब मुसलमान सब एकजुट हो गए, बड़ा उनमें एकता ना होती है, वो ईसाई जैसा पादरी फादरी थोड़ी होते हैं, पूरा उसको घेर लिया सब, जा रहा था उसको बैठा लिया, पकड़ लिया सब। हाँ, गौतम नाम था उसका, ए गौतम आजा इधर, बैठा दिया। तो कहा कि भाई तू अगर इस्लाम से फिरना चाहता है तो सारे जो पैसे लिए सब जमा कर दे, जितने पैसे लिए थे सब जमा कर दे, तब तो तू जा सकता है इस्लाम से, नहीं तो नहीं जा सकता। बोला अरे भैया हम पैसे तो तुम्हारे वापस कर देंगे, लेकिन हमने जो नमाज़ पढ़ी वो तो वापस कर दे। तुमने जितना पैसा दिया तो मैंने नमाज़ पढ़ दिया, फ्री में थोड़ी नमाज़ पढ़ा जाता है, हमारा नमाज़ कौन वापस करेगा जो हमने पढ़ दिया। नमाज की कीमत है, नमाज़ पढ़े, ये पैसा दिए, बस बात ख़त्म है। हाँ, वापस नहीं होगा। कहा कि तू अपने मरने का इंतज़ाम कर रहा है। कहा कि अच्छा ठीक है, तो तुम लोग वो कर लो, मैं भी तुम लोग देख लूँगा, मैं भी जा रहा हूँ विश्व हिंदू परिषद के पास, मैं भी जाऊँगा, वो संस्था में तुमको बताएंगे तुम लोग को भी। तो दंगा कराना चाहता है बागपत में, लेकिन दंगा मैं क्या कराना चाहता, तुम लोग दंगा कराना चाह रहे हो। पैसा दिए हम मुसलमान बन गए, अब पैसा दो फिर मुसलमान बने रहने के लिए, नहीं तो नहीं होगा। अब उसके बाद जो है उसको वहाँ से पीट दिए खूब ज़बरदस्त, मुसलमान सब मारे उसको खूब। जान से तो नहीं मारे, लेकिन लात भूसा ये सब खूब मारे उसको। और उसके बाद जो है मार करके उसको बेहोश जैसा कर दिया, उठा करके घर में लाके पटक दिया। और उसके बाद फिर जो है, उसके बाद वो तो फिर जो है मुकदमा कर दिया। वहाँ 40% बागपत में 40% मुसलमान हैं। हाँ, जिला में नहीं, बागपत शहर में, जिला में नहीं है, जिला में कम है, जिला में 10% के करीब होंगे। तो अब जो है वो फिर मुकदमा कर दिया, फिर हिंदुओं की और उनकी मुसलमानों की पूरी वो हुई, संयुक्त बैठक कराई प्रशासन ने, वहाँ समझौता हुआ। हाँ, उससे पूछा गया कि अच्छा बताओ तुम मुसलमान बने रहना चाहते हो। बोला काहे को मुसलमान बनना फालतू हम क्यों मुसलमान बनेंगे। तो कहा कि तुमको नहीं बनना था तो पैसा क्यों लिया। कहा कि इन लोगों ने पैसा दिया, कहा कि नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, हम कहा पढ़ लेते हैं। कहा कि ये कलमा पढ़ना पड़ेगा, तो भाई 2 लाइन पढ़ने से अगर हमको 2.5 लाख मिलता है तो हमको क्या अर्ज है। 2.5 लाख 2 लाइन पढ़ लिए, 2.5 लाख रुपया ले लिए। हाँ, कलमा पढ़ना का मतलब मुसलमान हो जाना। ये किस बात पर, अभी हम लोग को बच्ची के बारे में बताए, पैसे से वो धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म क्यों आज फॉलो करना है, पैसे के लिए, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। पैसे से ऊपर उठने के लिए नहीं किया जाता है। धर्म क्यों आप अपनाते हैं, आप धर्म का काम क्यों कर रहे हैं, आप जो है धर्म हिंदू धर्म का नियम सब उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए। लेकिन जो लोग पैसा से इस तरह कर रहे हैं, वही के बारे में बता रहे हैं कि भाई जब पैसे से करना है। बहुत लोग ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं पैसा के लिए, फिर हम छोड़ भी तो सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो वही कहानी हम सुना रहे थे कि एक ऐसा धुर्त था बागपत में, हमारे यहाँ आता जाता था, वो हमको कहानी सुना रहा था कि ऐसे ऐसे हम किए, कि इससे इतना लिए, ईसाइयों से 2 बार लिए, इन लोग से लिए। हम तो कहते हैं कि जिसको भी हमको बनाना है धंधा वो भी बना लिया। बोला कि जब वे लोग पैसा से आदमी बना सकते हैं तो हम भी ले लेंगे, क्या तुम दे रहे तो कुछ दिन हम एक्टिंग कर देंगे, एक्टिंग है ना करना है, हम एक्टिंग कर लेंगे। इसी से पता चलता है कि धर्म क्या, धर्म तो आपके रंग में होना चाहिए। बन सकता है, मुसलमान नहीं हिंदू बनेगा, क्या नहीं बन जाएगा, बन जाते हैं, बहुत बन जा रहे हैं, कहाँ हैं, जल्दी नहीं बनेंगे लेकिन बन रहे हैं सब। आजकल सब बहुत कुछ हो रहा है।